अध्याय जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागर हूँ। आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। पूर्णा दासी की कथा अमृत पथ पर सतत जागृत रहे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 226। सदा जागरमाणान् अहोरत्तानुसिक्खीन् निब्बाण अधिमुत्तान् अच्छ गच्छन्ति आसवा। अर्थात जो सतत जागृत है, अपने आप को अनुशासित करने तथा दिन रात अध्ययन करने के प्रति समर्पित कर दिया है, जो निर्वाण के साधक है, उनके चित्त विकार विनष्ट हो जाते हैं। उनके चित्त विकार विनष्ट हो जाते हैं। तो सुनते हैं पूर्णा दासी की कथा। राजगृह में पूर्णा नामक एक दासी रहा करती थी। एक दिन उसने कूटने के लिए बहुत सारा धान दिया गया। वह देर रात तक एक लालटेन जलाकर कूटती रही। वह बहुत थक गई थी, अतः थोड़ा सुस्ता लेने के लिए अपने झोपड़ी से बाहर निकली तथा हवा का आनंद लेने लगी। पसीने से तरबतर थी। तभी उसने देखा कि आयुष्मान दब्ब मल्लपुत्र कुछ भिक्षुओं को मार्ग प्रकाश दिखा रहे थे, जो गुरुदकुट पर्वत पर बुद्ध के संदेश सुनकर लौट रहे थे। उस प्रकाश में पूर्णा ने उन भिक्षुओं को अपने निवास पर लौटते हुए देखा। उसने अपने आप सोचा, जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं अपने काम में बोझिल हूं, अतः इतनी रात बीत जाने पर भी सो नहीं सकती हूं। क्या कारण है कि आदरणीय भिक्षुगण सो नहीं रहे हैं? ऐसा विचार कर वह निम्न निष्कर्ष पर पहुंची, अवश्य ही कोई भिक्षु बीमार है या किसी सांप बिच्छू ने काट लिया है। सुबह होने पर पूर्णा ने चावल के कुछ दाने लिए, उसे पानी में भिगोया और फिर आग में सेक कर रोटी बना दी। तब उसने सोचा कि स्नान हेतु जाते समय रास्ते में इसे खाऊंगी। ऐसा सोचकर उसने रोटी को अपने वस्त्र में बांध लिया। जलपात्र हाथ में लेकर स्नान घाट की ओर चल पड़ी। बुद्ध भी उसी मार्ग पर भिक्षाटन हेतु गांव की ओर चल पड़े। जब पूर्णा ने बुद्ध को देखा तो अपने आप से कहा, कई दिन से ऐसा हुआ कि बुद्ध के दर्शन हुए हैं। उस दिन दान देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास दान देने के लिए तो था, पर उस दिन बुद्ध के दर्शन ही नहीं हुए। आज सिर्फ बुद्ध के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि आज देने के लिए मेरे पास कुछ है भी। अगर वे इस विचार के बिना इसे स्वीकार कर लेंगे कि यह स्वादिष्ट है या नहीं है, तो मैं उन्हें समर्पित कर दूंगी। इसीलिए अपने जलपात्र को एक तरफ रखते हुए उसने बुद्ध को साष्टांग प्रणाम किया और उनसे कहा, भंते, कृपया इस तुच्छ खाद्य पदार्थ को स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। उन्होंने अपने वस्त्र से कीमती भोजन पात्र बुद्ध को दे दिया, जिसे किसी राजा ने बुद्ध को दान दिया था। बुद्ध ने उस पात्र में पूर्णा का दान स्वीकार किया। जब पूर्णा ने बुद्ध को भोजन दान दे दिया, तब उसने पुनः प्रणाम कर कहा, भंते, आपके द्वारा प्राप्त सत्य धर्म में मुझे भी भागी बनावे। तथास्तु, बुद्ध ने कहा। फिर बुद्ध ने अपने आप से पूछा,
इस महिला के मन में क्या विचार थे, यह देखकर कि उसके मन में क्या विचार थे, बुद्ध ने आनंद की ओर दृष्टि की। स्थविर आनंद ने चीवर बिछा दिया और बुद्ध ने उस पर बैठकर अल्पाहार किया। जब अल्पाहार कर लिया तब उन्होंने पूर्णा को संबोधित करते हुए कहा और उससे पूछा, पूर्णा, मेरे भिक्षुओं के प्रति तुमने अपने मन में दुर्विचार क्यों रखा? बंते, मैंने आपके भिक्षुओं के प्रति कोई भी दुर्विचार नहीं रखा। तब यह बताओ कि तुमने मेरे भिक्षुओं को देखा तो क्या कहा था? बंते, मेरी सोच बिल्कुल स्पष्ट थी। मैंने अपने आप में सोचा, मैं तो काम में बोझिल होने के कारण सो नहीं पाती हूँ, परंतु ऐसा क्या है कि ये भिक्षुगण भी नहीं सो पा रहे हैं? अवश्य ही कोई भिक्षु जो यहाँ निवास करता है वह बीमार है या किसी सांप बिच्छू ने उसे काट लिया है। बुद्ध ने उसके कथन को सुना और उससे कहा, पूर्णा, तुम इसलिए नहीं सो पा रही हो क्योंकि तुम कष्ट में हो। मेरे भिक्षु सतत जागृत अवस्था में है, अतः सो नहीं पाते। सदा जागरमाणान अहोरत्तानुसिक्खीन निब्बाण अधिमुत्तान अथ गच्छन्ति आसवा। साधु साधु साधु।